हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आई होप आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो फाइनली आज सुबह सुबह बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे लंच में आज मेथी की पूड़ियाँ चाहिए। तो फिर क्या था, फिर मैंने सोचा कि अभी मेथी का अभी इसे क्लीन करके रख देती हूँ एंड वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि इंस्टेंट उसको क्लीन करना और वॉश करना दोनों में काफ़ी टाइम लग जाता है और हम हाउस वाइफ के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो हमें सारी चीज़ें शॉर्टकट में और टाइम सेविंग के साथ करनी होती हैं, क्योंकि आज मुझे लेनी थी एक मैराथन। डेली मैराथन्स हो रहे हैं, तो मैराथन अब क्योंकि एक्स्ट्रा डीपली पढ़ना और नोट्स को पढ़ना भी अब आई थिंक इतना नहीं होगा। इससे बेटर है कि एक मैराथन ले लो, और जो मैराथन है वो है 4 घंटे की, 4 आवर्स की। तो 4 घंटे एक साथ निकालना हम हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक साथ हम सिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लूँगी, देन उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा आफ्टरनून में या जब भी टाइम मिलता है टाइम निकाल के फिर मैं 2 घंटे ले लूँगी, क्योंकि शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। शाम को ऑलमोस्ट पूरा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि शाम को मैं MCQs, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीज़ें लगाती हूँ। तो शाम को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं मैराथन सिर्फ मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक ले सकती हूँ। तो फिर इसलिए अब मैं सुबह सुबह मैंने मेथी को वॉश करके रख दिया है, तब तक वो ड्राई होगी। देन उस तब तक मैं अपना यहाँ पे क्लास ले रही हूँ। मैं यूट्यूब से क्लासेस ले रही हूँ, हिमांशी मैम की ले रही हूँ। मुझे इनका समझ में आता है, अच्छे से अच्छा पढ़ाती हैं। आई होप आप अगर कोई नहीं लेता है तो वो लेके देखे, अच्छा होता है और सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं मोस्टली यहीं से मैंने सारी ऑलमोस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो लैंग्वेज हैं, इन दोनों का सिलेबस सेम है, बट फ़र्क इतना है सिर्फ कि हिंदी की टर्म्स हैं और इंग्लिश की टर्म्स हैं। अगर हम एक एक पोर्शन अच्छे से कर लेते हैं तो दूसरा 30% अपने आप इजीली कवर हो जाएगा। तो इतना है। तो फाइनली यहाँ पे मेरी 2 घंटे की क्लास ख़त्म हो गई थी और मैं आ गई थी अपनी किचन में। तब तक मैंने क्या है, मेरी मेथी भी ड्राई हो गई थी। तो यहाँ पे बस क्या बेटी के लिए लंच में मैंने बनाई पूड़ियाँ। पहले मुझे थोड़ा लग रहा था कि शायद कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये सारी थोड़ी सी रेसिपीज़ तो है थोड़ा फोकस्ड में होती हैं और इतनी जल्दी जल्दी में, पर मैंने जल्दी जल्दी बनाई थी, बट वो अच्छी बन गई थी, फूली फूली सी। एंड टेस्ट भी अच्छा खासा था। स्टार्टिंग में डर लग रहा था, बट अब ये है कि हाँ, रिलैक्सेबल था कि बेटे को पसंद आई थी। मैंने उसको टेस्ट कराई तो ही से मम्मा आई लाइक इट। तो चलो ठीक है भाई, कम से कम उसको पसंद तो आई, एटलीस्ट मेहनत बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि इतनी जल्दी में बनाई थी कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मुझे अभी इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है एग्ज़ाम को लेकर के, कि यार पढ़ तो लिया है बट फिर भी क्या ही करें अब फाइनली फिर मैं पूरा काम फिनिश करके किचन का, देन कम बैक टू स्टडी। यहाँ पे मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था बाकी, क्योंकि मैराथन जो थी वो 4 घंटे की थी। तो 2 घंटे की मैं कंप्लीट कर चुकी थी और 2 घंटे की अब मुझे बची हुई मैराथन थी, तो वो मुझे कंप्लीट करनी थी। क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। स्टार्टिंग में तो ये था कि हाँ चलो ठीक है, अभी टाइम है, बट यही समझ नहीं आया कि ये टाइम है और अभी एट लास्ट अब आकर के पता चल रहा है कि अरे अभी तो 3-4 डेज बचे हैं, अब क्या करें। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं, पर फिर भी एक रहता है अंदर से, एक टेंशन रहती है कि यार पढ़ तो लिया है, बट फिर भी डर लगता है कि पता नहीं क्या आएगा, कैसे आएंगे क्वेश्चंस, कैसे क्या होगा। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ, मैंने इससे पहले सीटेट एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो फर्स्ट टाइम मैं दूंगी, और तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि किस टाइप से होगा, क्या होगा। बट हाँ, ये है कि सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। चीज़ें एकदम से, कॉन्सेप्ट्स भी लगभग मेरे क्लियर हैं, और जो नहीं है, जिनमें प्रॉब्लम है उन्हें भी क्लियर कर रही हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर किसी का सिलेबस नहीं हुआ है ना, तो फिर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मैराथन्स देख लो, क्योंकि मैराथन मैंने सिलेबस कंटेंट पढ़ा, उसके बाद मैं मैराथन्स पढ़ रही हूँ, तो वो कवर अप है। अगर एक एक मैराथन अगर हम देखते हैं तो आई थिंक 60-70% आप आराम से इजीली गेन कर लोगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई है तो आपका, अगर वहीं से अगर जो आपने मैराथन से देखा है अगर वो आपका आ जाता है तो वेल इन गुड, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैराथन्स अब लास्ट के टाइम में कंप्लीट करना है। और टेंशन तो खैर होती है, एग्ज़ाम हम लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों के लिए इतना रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं है, पर हम निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी लास्ट में नहीं निकालेंगे तो फिर कब निकालेंगे, तो बस यही सोच करके। और बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी
मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ स्टडी हार्ड करें। जय माता दी।